आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी में कौन कौन से एसेट्स आते हैं करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी मतलब एसेट्स के अंदर में कौन कौन से करंट कहे जाते हैं और लायबिलिटी में कौन कौन से करंट लायबिलिटी कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं करंट करंट एसेट्स को। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम करंट एसेट्स को, यहाँ लिख देते हैं करंट लायबिलिटी को। ठीक, यहाँ हम करंट एसेट्स को लिख देते हैं और करंट लायबिलिटी को लिख देते हैं। ठीक है, अब करंट एसेट्स में हमारा आ जाता है करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें से हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं किस किस चीज़ को, लूज टूल्स, लूज टूल्स को, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इन सब चीज़ों को हम इन्वेंट्री से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में क्या क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में क्या क्या आते हैं। यहाँ हम थोड़ा कलर ले लेते हैं, शेप शेप। ट्रेड रिसीवेबल हो गया हमारा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में हमारा क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और सन्ड्री, ये बिल्स लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के अंदर में से लेस कर देंगे प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो भी होता है वो पीवीडीडी। उसके बाद इसके अंदर आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, कैश। ठीक है, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। ठीक है, उसके बाद चेक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट भी आ सकते हैं। ये आप लोग को हेल्प करेगा थ्योरी में, ड्राफ्ट इन हैंड। ठीक है, उसके बाद अदर करंट एसेट्स भी आ सकते हैं। अदर करंट एसेट्स, ठीक है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा बहुत सारे करंट एसेट्स का नाम। अब जो है करंट लायबिलिटी के बारे में लिखेंगे। ठीक है,
अब जो है करंट करंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते जैसे जिसमें आगे आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इस चीज पे बोरोइंग नीचे लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद आ सकता है हमारा ट्रेड, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर में हमारा आता है बिल पेबल, जो कि आप लोग को पता ही है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद अदर बहुत सारे लाइबिलिटी आ सकते हैं, अदर लाइबिलिटी, ठीक है। अदर लाइबिलिटी में क्या क्या है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसके बाद अक्रूड, अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, फॉल इन एडवांस हो गया, फॉल इन एडवांस हो गया, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज आ गए, तो ये हमने कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में लिखे, जो आप लोग को हेल्प होने वाला है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि अगर अगर बोलता है सम्स बनाते समय कि इक्विटी, अगर बोलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटीज और शेयर होल्डर फंड, है ना, शेयर होल्डर्स फंड के बारे में, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के बारे में अगर बोलेगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर, फॉर्मूला बन जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद अगर अगर रिजर्व सरप्लस रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये सारे के सारे अगर हम अगर बात करें, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इक्विटी शेयर फंड कहलाएंगे, इक्विटी शेयर फंड कहलाएंगे, ठीक है। या फिर हम लोग और एक तरीका से नहीं, अच्छा इसके बाद हम लोग थोड़ा सिखाते हैं वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये हम लोग का निकल जाएगा यहाँ से, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। उसके बाद उसके बाद थोड़ा और समझ लें, प्रोप्राइटर प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रॉप प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो अगर निकालना रहेगा, तो इसके लिए प्रॉप प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड और शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड बाई, ठीक है, बाई है, हाँ, ध्यान देना है, ठीक है, बाई में
उसके बाद टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का हुआ। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और डिस्कस करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, है ना।